आप बिटकॉइन और एथीरियम पर 53.1% कमा सकते हैं, जबकि आप संपत्तियों के प्रति पूरी एक्सपोजर बनाए रखते हैं। इसका मतलब है कि न केवल आप जो उपज प्राप्त कर रहे हैं 35% से पैसे कमाएंगे, बल्कि जब दोनों संपत्तियों की कीमत बढ़ेगी तब भी पैसे कमाएंगे। अब निश्चित रूप से यह सब यूनिस्वैप और ट्रेडर जो जैसे प्लेटफॉर्मों पर संकेंद्रित तरलता के माध्यम से संभव है। और इसके बारे में बात यह है कि हम सुपर तंग रेंज का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम इन पूलों को बनाने के लिए उचित रूप से चौड़ी रेंज का उपयोग कर रहे हैं। अब जब हम तरलता प्रदान कर रहे हैं तो हम मूल रूप से विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों पर व्यापारों को होने में सहायता कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए कोई एक एथीरियम को स्वैप करना चाहता है, चलो कहते हैं यूएसडीसी के लिए। वे तरलता प्रदाताओं को एक एथीरियम देंगे और तरलता प्रदाता उन्हें यूएसडीसी का समकक्ष मूल्य देंगे। सिवाय इसके कि अगर आप यहां बहुत बहुत ध्यान से देखें तो यह कहता है -0.05%। यह वह शुल्क है जो व्यापारी इस विशेष जोड़ी के लिए तरलता प्रदाताओं को चुका रहे हैं, जिसका मतलब है कि चूंकि ये तरलता प्रदाता विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों पर व्यापार को सुविधाजनक बना रहे हैं, वे एक छोटा शुल्क एकत्र करने में सक्षम हैं, लेकिन समय के साथ और जैसे जैसे अधिक लोग व्यापार करते हैं वह शुल्क बढ़ने लगता है। तो निश्चित रूप से हम यहां जो करने की बात कर रहे हैं वह विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों के लिए तरलता प्रदान करना है, जैसे एथीरियम से यूएसडीसी या एथीरियम से लिपटे हुए बिटकॉइन या लिपटे हुए बिटकॉइन से यूएसडीसी और इसी तरह। और हम उस शुल्क को एकत्र करने जा रहे हैं, ये व्यापारी चुका रहे हैं। इस मामले में हम बैंक की भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ट्रेडर एक प्लेटफॉर्म है, ठीक यूनिस्वैप की तरह। यह आपको अपनी तरलता को संकेंद्रित करने की अनुमति देता है। उनका एक बहुत समान प्रणाली है, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर हैं। अब तरलता प्रदान करने का है, लेकिन चलिए बात करते हैं कि संकेंद्रित तरलता प्रदान करने का तरीका कैसे काम करता है। मूल रूप से एक चीज है जिसे मूल्य वक्र कहा जाता है, जो अनंत से शून्य तक जाता है। तो मूल रूप से यदि आप पूर्ण रेंज तरलता प्रदान कर रहे हैं, आप $0 से अनंत डॉलर के बीच तरलता प्रदान कर रहे हैं। अब स्पष्ट रूप से $0 से अनंत डॉलर के रेंज में तरलता प्रदान करना कोई समझदारी नहीं है। इसका कारण यह है कि बिटकॉइन निकट भविष्य में $1 मिलियन नहीं जाएगा और यह शायद $10,000 से नीचे नहीं जाएगा। तो हम $0 से अनंत डॉलर तक अपनी तरलता क्यों प्रदान करेंगे, जब हम इसे $10,000 से $30,000 के बीच प्रदान कर सकते हैं और 0 से अनंत की तुलना में बहुत बेहतर उपज प्राप्त कर सकते हैं। यही हम यहां करने जा रहे हैं। इस परिदृश्य के लिए हम मान लेंगे कि आपके पास लगभग $25,000 की पूंजी है। चाहे आप इस तरह की रणनीति में कितनी भी पूंजी डालें, आपको वही उपज मिलेगी। हालांकि यह सवाल उठता है कि यदि आप कम पूंजी डाल रहे हैं तो आप इस पोर्टफोलियो में जितना विविधता कर रहे हैं उतना नहीं करना चाह सकते। लेकिन पहला जोड़ा लिपटे हुए बिटकॉइन से एथीरियम होगा। अब इस जोड़े में आपको लगभग अस्थायी हानि नहीं होगी, क्योंकि लिपटा हुआ बिटकॉइन और एथीरियम बहुत बहुत निकटता से सह संबंधित हैं। यह यूनिस्वैप पर आर्बिट्रम नेटवर्क पर होगा, जिसमें एक रेंज 14.1 से 16.1 एथीरियम प्रति बिटकॉइन होगी। तो उदाहरण के लिए यदि हम लिपटे हुए बिटकॉइन से लिपटे हुए एथीरियम का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये छोटे मूल्य बिंदु हैं, 14.5 से 15.7, चलो बस कहते हैं। यह एथीरियम या बिटकॉइन का डॉलर मूल्य नहीं है, बल्कि यह है कि एक बिटकॉइन के बराबर होने के लिए कितने एथीरियम टोकन की आवश्यकता होती है। तो वर्तमान में मूल्य दिखा रहा है 15/11। इसका मतलब है कि वर्तमान में एक बिटकॉइन बनाने के लिए 15/11 एथीरियम टोकन की आवश्यकता होती है। अब यदि मूल्य गिरता है तो इसका मतलब है कि एथीरियम बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जबकि यदि मूल्य बढ़ता है तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन एथीरियम से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि याद रखें एक बिटकॉइन बनाने के लिए अधिक एथीरियम टोकन की आवश्यकता होती है। यह इस तरह के जोड़ों में मूल्य कैसे काम करता है इसका आधार है। लेकिन मान लेते हैं कि आपको इस जोड़े पर लगभग 11% वार्षिक उपज मिल रही है और आप आवंटित करते हैं, चलिए कहते हैं लगभग 25, जो वास्तविक पॉइंट फिफ्चार है, आप लगभग 633 का मासिक रिटर्न बना रहे हैं। अब याद रखें यदि आप आवंटित करते हैं, चलिए कहते हैं $1,000, तो आप अभी भी इस जोड़े पर वही 11% उपज बना रहे हैं, बस आप बहुत कम बना रहे हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे पास एक और जोड़ा है बिटकॉइन बी से एथीरियम, लेकिन इस बार ट्रेडर जो पर आर्बिट्रम नेटवर्क पर, और यह लगभग 22.5% उपज दे रहा है। तो क्यों ना अपने सारे पैसे ट्रेडर जो पूल में डाल दें, क्योंकि उपज वास्तव में यूनिस्वैप पूल की तुलना में 4 गुना है। और इसका कारण यह है कि ट्रेडर जो पूल के साथ आपको अपनी तरलता को बहुत अधिक संकेंद्रित करना होता है, जिसका मतलब है कि आपको एक तंग रेंज रखनी होती है। याद रखें यदि मूल्य आपकी रेंज के बाहर चला जाता है, मान लीजिए आपकी रेंज 14.7 से 15/25 है, यदि मूल्य 16 पर चला जाता है तो आप कोई ट्रेडिंग शुल्क नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि आपकी तरलता मूल्य रेंज में नहीं है। यदि मूल्य 14 पर चला जाता है तो भी यही बात है, आप कोई शुल्क नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि यह मूल्य रेंज में नहीं है। तो अंततः यूनिस्वैप पर लिपटे हुए बिटकॉइन से एथीरियम के साथ हमें इसका प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। यह अधिकतर एक बार सेट करने और भूल जाने जैसा है, या शायद हर कुछ हफ्तों में इसकी जांच करने जैसा।
जबकि ट्रेडर जो पूल के साथ यह हर सप्ताह इसकी जांच करने हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अभी भी रेंज में है और फिर संभावित रूप से पूल को संतुलित किया जा सके। आपको इसका प्रबंधन बहुत अधिक करना पड़ता है। आप पूल में पूंजी का 1/3 आवंटित कर रहे हैं और 683 की तुलना में $1000 कमा रहे हैं। आप ट्रेडर जो पर व्यापक रेंज के लिए थोड़ा लाभ बलिदान कर सकते हैं, लेकिन 15 से 20% प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ने से पहले नीचे विवरण में मुफ्त केंद्रित तरलता मार्गदर्शिका है, इसलिए यदि आप नहीं जानते कि केंद्रित तरलता क्या है, या शायद आप जानते हैं कि यह क्या है लेकिन आपको अपने पूलों को सही तरीके से निष्पादित करने का कोई विचार नहीं है, तो उस मार्गदर्शिका को देखें। यह उपयोगी और 100% मुफ्त है। लेकिन इसमें वापस आते हुए अगला पुल यूनिस्वैप पर आर्बिट्रम नेटवर्क पर एथीरियम से यूएसडीसी होगा। यह लगभग 1600 से 2150 के रेंज में होगा। तो एक बार फिर यह अधिक व्यापक रेंज है, लेकिन आप यहां लगभग 45% प्राप्त करने जा रहे हैं, जो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। लेकिन मुझे आपको कुछ बताने दें, एथेरियम से यूएसडीसी के साथ आपको अस्थायी हानि का बहुत अधिक जोखिम होता है, और इसका कारण यह है कि एथेरियम और यूएसडीसी आपस में संबंधित नहीं है। यूएसडीसी और $1 पर रहता है और एथीरियम कीमत में कहीं भी जा सकता है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपनी रेंज $600 से $2150 पर सेट की है, वर्तमान कीमत के तहत $800 के ठीक नीचे $1000 डालते हुए। चलिए अस्थायी हानि कैलकुलेटर खोलते हैं। यदि एथेरियम की कीमत $2000 तक जाती है तो आप देख सकते हैं हमारे पास यूएसडीसी की मात्रा एथेरियम से अधिक है, भले ही हमने प्रत्येक में लगभग 50 और 85 डाला हो। और इसका कारण यह है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ने लगती है, हम यूएसडीसी में परिवर्तित होने लगते हैं, जबकि इसके विपरीत भी यही होता है। जैसे जैसे कीमत गिरने लगती है, हम एथेरियम में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि कीमत गिरकर 16.50 हो जाती है, अब हमारे पास यूएसडीसी की तुलना में एथेरियम में अधिक पैसा है। संपत्तियों के स्थानांतरण के कारण अस्थायी नुकसान है, और हम नीचे दिए विवरण में बात करते हैं। वीडियो में बहुत कुछ कवर है। अब इसका कारण यह है कि हमें व्रैप्ड बिटकॉइन से एथीरियम या बिटकॉइन बी से एथीरियम जैसे पूलों में उतनी अस्थायी हानि नहीं होती है, क्योंकि बिटकॉइन और एथीरियम निकटता से संबंधित हैं, जिसका अर्थ है कि जब बिटकॉइन ऊपर होता है तो एथीरियम आमतौर पर समान मात्रा में ऊपर होता है, जबकि जब एथीरियम नीचे होता है तो बिटकॉइन आमतौर पर समान मात्रा में नीचे होता है। तो चूंकि वे एक साथ चल रहे हैं, कीमत अन्य संपत्ति की तुलना में उतनी नहीं बढ़ रही है, जो अंततः आपको उतनी अस्थायी हानि नहीं होने देती। अब एक और पूल है एथेरियम से यूएसडीसी, इस बार ट्रेडर जो पर। यह पूल वार्षिक रूप से लगभग 90% लाभ दे रहा है, लेकिन एक बार फिर उस 90% को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी तरलता को बहुत संकीर्ण रूप से केंद्रित करना होगा। इसलिए इस मामले में यह 1750 से 1950 का एक रेंज होगा। आपको इसे अधिक बार मॉनिटर करना होगा, ठीक उसी तरह जैसे बिटकॉइन B2 एथेरियम पूल में। हालांकि चूंकि यह पूल यूनिस्वैप पूल की तुलना में 2 गुना लाभ दे रहा है, यह पोर्टफोलियो में एक अच्छा जोड़ है, बस इस तथ्य के कारण कि हाँ, आपको इसे अधिक प्रबंधित करना होगा, लेकिन हाँ, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अगला पूल यूनिस्वैप पर आर्बिट्रम नेटवर्क पर यूएसडीसी के लिए रैपिड है, जिसमें आप 25,000 से 31,500 के रेंज में वार्षिक रूप से लगभग 65% लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यूनिस्वैप और ट्रेडर जो पर यूएसडीसी के लिए एथेरियम के समान मात्रा आवंटित करते हुए आप प्रतिमाह एक अच्छा लाभ कमा रहे हैं, और यह एथेरियम पूल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करता है। और यही बात इन दो जोड़ों के लिए भी लागू होती है। आप यूनिस्वैप संस्करण पर एक बहुत व्यापक रेंज कर रहे हैं, जो अंततः आपको एक अर्ध निष्क्रिय आय प्राप्त करने की अनुमति देता है, जबकि बिटकॉइन बी से यूएसडीसी पर, एवलांच पर, ट्रेडर जो पर आप एक बहुत संकीर्ण रेंज कर रहे हैं, जबकि फिर भी 120% वार्षिक अद्भुत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब इन सभी लाभों का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि यह 100% वास्तविक राजस्व है। आपको किसी पुरस्कार टोकन या इसी तरह की किसी चीज में भुगतान नहीं मिल रहा है, आप बस उन शुल्कों को इकट्ठा कर रहे हैं जो व्यापारी चुका रहे हैं। और एक बात मैं उल्लेख करूंगा, वह यह है कि ट्रेडर जो पूलों पर यह शुल्क आपके लिए स्वचालित रूप से संकुचित होते हैं। तो ये लाभ स्वचालित रूप से संकुचित लाभ हैं, जबकि यूनिस्वैप के साथ आपको अपने लाभ को मैन्युअल रूप से इकट्ठा करना होता है और फिर निश्चित रूप से इसे फिर से स्थिति में निवेश करना होता है। और अगर आप लोग मेरे पोर्टफोलियो के साथ अद्यतित रहना चाहते हैं, तो मैं अपने मुफ्त डिस्कॉर्ड में पोर्टफोलियो अपडेट पोस्ट करता हूं, और निश्चित रूप से ये आपके देखने के लिए 100% सार्वजनिक है। आप वास्तव में मेरा वॉलेट पता खोल सकते हैं। डिस्कॉर्ड मुफ्त है। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया, लाइक करें और सूचनाएं चालू कर सब्सक्राइब करें। यदि आप इसे अपने पोर्टफोलियो में लागू करना चाहते हैं और परेशानी हो रही है, मुझे डिस्कॉर्ड पर एक डीएम भेजें। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध हूं, या कॉल पर भी आ सकता हूं। मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगा। अलविदा।